नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, पूरे देश के अंदर लेबर कोड लागू हो चुका है, जिसके बाद अलग अलग मीडिया के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी हमने पहले दी है। जिसके तहत एक जानकारी ये भी दी है कि लेबर कोड लागू होने से आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। इसके बारे में अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आपको इस तरह की जानकारी मिली होगी कि इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर में होगा बदलाव होगा, और बदलाव होने के बाद क्या क्या तब्दीली आएगी और क्या फ़र्क पड़ेगा, और उसके बाद आपका इन हैंड सैलरी कैसे घटेगा, उसकी भी बात हमने भी बताई है, बाकी लोगों ने भी बताई है। इसी के तहत सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, और सरकार ने क्या बताया है इन हैंड सैलरी पर, आज हम उसको बताएंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सरकार के तरफ से जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसका क्या माने मतलब है। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पूरे देश के अंदर लेबर कोड लागू कर दिया गया है, जिसके बाद अलग अलग जो श्रम कानून है आपको समाप्त करने के बाद इसको लागू किया गया है, जिससे आने वाले समय में आपके सैलरी स्ट्रक्चर से लेकर के ग्रेच्युटी, काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी आदि सारा नियम चेंज हो जाएगा, जिसके बारे में पहले हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताया है। और साथ ही जो आपका कमेंट्स आता है उसके हिसाब से भी हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं। हमारे पास अभी जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहा है वो दिल्ली न्यूनतम वेतन को लेकर के, चूँकि महंगाई भत्ता अक्टूबर वाला अभी तक जारी नहीं हुआ है और इसके पीछे हम लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं। और इसके लिए हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको एक ईमेल का फॉर्मेट दिया था और सभी लोगों को कहा था कि दिल्ली सरकार को उस ईमेल को भेजें। अगर आपने अभी तक नहीं भेजा है और उसके बाद आप कमेंट्स कर रहे हैं तो सबसे पहले आप दिल्ली सरकार को ईमेल भेजिए, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है 50 लाख पूरे दिल्ली के अंदर मजदूर कर्मचारी हैं जो कि न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं, और वो जब भेजेंगे उसमें से कि हम 10,000 भी आदमी अगर भेज देते हैं तो दिल्ली सरकार के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और अगर आप नहीं भेजते हैं, डरते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि यही डर आने वाले समय में धीरे धीरे आपका वेतन बढ़ाने की जगह घटाने लगेगा। और आज जो हम बताने जा रहे हैं, लेबर कोड लागू होने के बाद आपके टेक होम सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जिसकी जानकारी हमने पहले दी है, लेकिन सरकार ने उसी के ऊपर अपना एक्स हैंडल, जिसको कि पहले ट्विटर कहते थे, उस पर एक स्पष्टीकरण दिया है। क्या स्पष्टीकरण दिया है, उसका क्या माने मतलब है, और इससे आने वाले समय में आप प्राइवेट कर्मचारियों को या फिर जो भी कर्मचारी हैं जिनका पीएफ कटता है उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या सरकार के द्वारा सही कहा गया या गलत कहा गया, या फिर क्या सही होना चाहिए, ये सारी बात आज हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 21 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा लेबर कोड पूरे देश में लागू किया गया है, जिसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव होगा उसको हम एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहेंगे, जो कि हमने पहले भी आपको बताया है। अपने सैलरी स्लिप को अगर देखिएगा तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आपका सैलरी का होगा, दूसरा अलाउंसेस का। तो सैलरी के अंदर मूल वेतन यानी कि बेसिक प्लस डीए यानी कि महंगाई भत्ता आएगा, और कंपोनेंट में जाइएगा तो एचआरए से लेकर के जितना भी आपका अलग अलग जो अलाउंसेस दिया जाता है आपके कंपनी के द्वारा, चाहे वो मेडिकल अलाउंस हो या कपड़े के लिए हो, वर्दी के लिए हो, सारा कुछ आपका अलाउंस वाले कॉलम में होता है। और जो लेबर कोड लागू हुआ है उसमें सरकार की तरफ से जो बदलाव किए गए हैं ये जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। पहले क्या होता था, आपका जो मालिक है वो सैलरी वाला फिगर को कम दिखाता था और अलाउंस को ज़्यादा कर देता था। इससे आपका सैलरी भी बढ़ जाता था, क्योंकि कटौती जो होता है आपके मेन सैलरी के आधार पे ही होता है, बेसिक और डीए के आधार पे, चाहे ग्रेच्युटी का हो, पीएफ का हो या किसी का भी हो। इसी के लिए कंपनी की तरफ से सैलरी कम दिखाया जाता था और अलाउंसेस को ज़्यादा दिखाया जाता था। लेकिन अभी जो लेबर कोड आया है उसमें दोनों को 50-50% दिखाना है। कहने का मतलब, अगर आपकी 30,000 सैलरी है तो आपका सैलरी उसमें यानी कि बेसिक और डीए 15,000 कम से कम होना चाहिए और बाकी अलाउंसेस 15,000। इस तरह से आपका 30,000 का स्ट्रक्चर पूरा होगा। और अभी सरकार ने यही तब्दीली की है। अगर मान लीजिए किसी का 40,000 सैलरी है तो उसको हर हाल में 20,000 सैलरी का पार्ट दिखाना होगा, और जो 20,000 है वो अलाउंस में दिखाना होगा। ऐसे में मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपये है, और पहले के हिसाब से ये 10,000 रुपया सैलरी वाले में दिखाते थे, अलाउंस वाले में 30,000 रुपया दिखाते थे। लेकिन अभी जो लेबर कोड लागू हुआ तो 20-20 हज़ार आपको दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब आपका जो भी पीएफ वगैरह का कटौती होगा वो 20,000 के आधार पे होगा। तो पहले के हिसाब से 10,000 के हिसाब से आपका 1,200 रुपया पीएफ कटता था और उतना ही आपका कंपनी जमा करता था। लेकिन अब क्या होगा, 20,000 के हिसाब से कटेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो 20,000 का 12% कीजिएगा
तो आपका करीब 2400 रुपया पीएफ कटेगा। ऐसा हमने भी आपको बताया था और ऐसा होना भी चाहिए जिस तरह से सरकार का नियम आया है, क्योंकि बेसिक और डीए आपका 20,000 हो गया तो उसी के हिसाब से आपका पीएफ कटना चाहिए। ऐसे में सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया गया है। तो क्या स्पष्टीकरण दिया है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि अभी तक जो पीएफ का सीलिंग लिमिट है, यानी कि 15,000 रुपया तक जिनका सैलरी है, यानी कि बेसिक डीए है, पीएफ उन्हीं के ऊपर लागू होता है। अगर 15,000 से ज़्यादा हो गया तो आप पीएफ के दायरे से बाहर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप पीएफ कटवाएं या ना कटवाएं। और इसी में सरकार की तरफ से जो बात चल रही है, 30,000 सीलिंग लिमिट करने की बात चल रही है, यानी कि 30,000 तक बेसिक डीए वाले पीएफ के अंदर कवर्ड होंगे, क्योंकि पीएफ में बहुत सारी सुविधाएं कर्मचारियों को मिलती है। न केवल ये कर्मचारियों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, और तो और एक ईडीएलआई स्कीम है जिसमें कर्मचारी के बाद भी उसके आश्रितों को 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर होता है, और इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के लेबर मंत्रालय की तरफ से एक्स हैंडल अकाउंट के माध्यम से एक जानकारी दी गई है जिसमें बताया गया है कि लेबर कोड से कर्मचारी के टेक होम सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीएफ का जो सीलिंग लिमिट है 15,000 रुपये तक ही है। साथ ही मंत्रालय ने एक सीधा सा उदाहरण दिया है कि मान लीजिए कर्मचारी की मासिक सैलरी 60,000 रुपये है, अगर इसमें 20,000 रुपये बेसिक और महंगाई भत्ता है, बाकी 40,000 रुपये भत्ते के रूप में मिलते हैं, तो भी पीएफ की गणना 15,000 रुपये पर ही होगी, बशर्ते कर्मचारी ने इससे ज़्यादा पीएफ बेस चुनने का विकल्प न चुना हो। पुराने नियम और नए कोड्स के तहत पीएफ का योगदान एक जैसा ही रहता है। नियोक्ता 1,800 रुपये योगदान करता है और कर्मचारी भी 1,800 रुपये का योगदान करता है। इससे हाथ में आने वाली सैलरी 56,400 रुपये ही रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। सरकार की तरफ से जो ट्वीट किया गया है 60,000 सैलरी वालों के लिए, तो उसको हम दूसरे तरीक़ा से ऐसे समझते हैं। पहले के नियम के हिसाब से जिस हिसाब से भी लोग बैठा देते थे, लेकिन अब जो लेबर कोड लागू हुआ है उसके हिसाब से 30,000 रुपया सैलरी होना चाहिए, यानी कि बेसिक डीए, और जो 30,000 हो गया अलाउंसेज के रूप में। इसमें बताया गया है कि 15,000 ही सीलिंग लिमिट है, तो बिल्कुल सही बात है। अभी तक जो है 15,000 ही सीलिंग लिमिट है। अगर 15,000 से जिनकी भी सैलरी है, उनका एम्प्लॉयर उनसे पूछता है कि आपको पीएफ कटवाना है कि नहीं कटवाना है, तो ये किससे पूछा जाता है? तो नए कर्मचारियों से। अब पुराने कर्मचारी एक बार पीएफ का खाता खुलवा लिए, उनका बेसिक ऊपर नीचे कितना भी हो गया उनसे पूछा नहीं जाता, उनका कंटिन्यू बना रहेगा। और ऐसा करने के लिए उनकी सर्विस ब्रेक करनी पड़ेगी। कहने का मतलब वो ठेकेदार के थ्रू हैं तो क्या करेंगे, ठेकेदार बदल देंगे। अगर ठेकेदार के थ्रू नहीं है तो आपकी सैलरी ब्रेक दिखा देंगे और नए कर्मचारी के रूप में आपको दिखाएंगे, तभी ये वाला ऑप्शन मिलेगा। ये तो खैर 60,000 सैलरी वालों के लिए सरकार ने कह दिया, लेकिन जो लोग 25,000 रुपया न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं, उनका मान लीजिए लेबर कोड लागू होने के बाद 50-50% कहने को तब बेसिक और डीए जो होता है वो आपको 12,000 12,500 दिखाएंगे, जबकि क्या होता है न्यूनतम वेतन पूरा का पूरा वही होता है। यानी कि जो न्यूनतम वेतन है बेसिक और डीए होता है, आपको अलग से कोई अलाउंस नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका 15,000 पर सीलिंग लिमिट होगा, और आपको अगर कम दिखा रखा होगा तो ज़्यादा दिखाएंगे, और ज़्यादा जैसे ही दिखाएंगे वैसे ही आपके टेक होम सैलरी पर फर्क पड़ेगा। या फिर जिन लोगों को भी पहले से सैलरी स्लिप वगैरह नहीं मिलता है, उनको तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि उनका क्या घटा दिया क्या बढ़ा दिया। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपको बता दूं कि हर हाल में आपका या तो सैलरी ये ब्रेक करेंगे, तभी जा कर के जो सरकार का फार्मूला है वो लागू हो पाएगा। पहले से अगर आपका पीएफ कटता होगा तो ऐसा नहीं है कि बीच में आप पीएफ में से एग्जिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको हर हाल में नौकरी से बाहर दिखाएंगे। तो इसके लिए सरकार की तरफ से जो कहा गया है उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इनको ब्रेक दिखाना होगा, तभी जा कर के पीएफ में ये आपको ऑप्शनल जो सुविधा है, 15,000 से ज़्यादा आपका बेसिक है तो आपको कटवाना है या नहीं कटवाना है, उसको ये लागू कर पाएंगे, जैसा कि सरकार ने इस एक्स हैंडल के माध्यम से बताया है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि जो 50-50% वाला है उससे आपको एक तरह से अगर टेक होम सैलरी घटेगा भी तो आपके ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जितना पैसा आपका पीएफ का कटेगा उतना ही आपके मालिक के द्वारा जमा किया जाता है। और पीएफ सभी कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हो, तभी आप पीएफ के दायरे में आते हैं। और साथ ही आपका बेसिक और डीए 15,000 रुपये तक होना चाहिए। ये पहली बार नौकरी ज्वाइन करते हैं उनके लिए। अगर ज़्यादा है तो जैसा कि सरकार ने बताया आपके लिए ऑप्शनल होगा। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो पीएफ से एग्जिट तभी हो सकते हैं जब वो कंपनी छोड़ते हैं,
फिर से रिज्वाइन दिखा करके ऐसा संभव है, जो कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन पीएफ जिनका कट रहा है लगातार, उनका अगर बेसिक बढ़ा भी दिया जाता है तो उनका लगातार कटता रहेगा। दोस्तों, इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में छोटे छोटे वीडियो में आपको जानकारी देने की। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।